आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रभु श्री राम के पास चारों वेद भाटों का रूप धारण करके आए और प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, उनकी गुणावली का गुणगान कर रहे हैं। जब वे आए तब उन्हें प्रभु श्री राम ने बहुत आदर दिया। अन्य सब लोग इस मर्म को नहीं जान पाए, वे समझ ही नहीं पाए कि क्यों प्रभु राम इस प्रकार से इन भाटों को इतना आदर दे रहे हैं। राम जी तो जानते थे कि ये चारों वेद हैं और उन वेदों ने जो प्रभु राम की स्तुति गाई उसका पहला अंश आपने कल सुना। अब आगे की बात सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। कहते हैं हे हरे, तब विषम माया, आपकी जो ये माया है ना, ये बड़ी विषम है, बड़ी दुस्तर है। इतनी दुस्तर है कि इसका कोई पार नहीं पा सकता। इतने इतने रूप बदलकर, क्षण क्षण प्रतिपल बदलकर सामने आकर ऐसा छलती है कि कोई इसका भेद नहीं जान पाता। देखा होगा ना आपने कि कुछ ऐसे रोग होते हैं कि जो किसी मशीन में, किसी टेस्ट में वो आते ही नहीं पकड़ में। ऐसे रोगाणु होते हैं, रोग होगा लेकिन किसी मशीन की पकड़ में नहीं आता। तो ये माया एक ऐसा ही रोग है कि अच्छी अच्छी मशीनें इसे नहीं पकड़ पाती, अर्थात अच्छा अच्छा ज्ञान भी इसे नहीं पकड़ पाता। तब विषम माया बस, और इस माया के वशीभूत कौन कौन है? सुरासुर, देवता और असुर, ये भी इसके वशीभूत हैं। नाग नर अग जग हरे। हे हरे, ये नाग हो, मनुष्य हो, जड़ हो, चेतन हो, सभी इस माया के वशीभूत हैं। ऐसी ये आपकी दुस्तर माया है। माया का एक बहुत बड़ा रोल है, भूमिका है। माया को रखा ही इसीलिए हुआ है कि कोई प्रभु श्री राम के निकट फटक भी ना सके, कोई फटक ना सके। वो ऐसा भरमाती है, ऐसा भरमाती है और ऐसा पटकती है ले जाकर कि व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि कब वह चला गया। चला भी जाता है फिर भी पता नहीं चलता। ये माया ऐसी दुस्तर है। मनुष्य तो चाहता है राम की ओर बढ़ना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे समझ जाएंगे आप। मेरे पास सैकड़ों लोग अपने व्हाट्सएप भेजते हैं और उनके भीतर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। एक वर्ग ऐसा है उनमें जो मैं पहचान जाता हूँ तत्काल। वो वर्ग पहले कहेगा नमस्कार गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम और न जाने क्या क्या, कोटि कोटि प्रणाम। अलग अलग, कोई गुरुदेव कह रहा है, कोई स्वामी जी, कोई महाराज, कोई बाबा जी। खूब प्रणाम करेंगे और उन्हें स्वाभाविक रूप से शुभकामनाएं दे दी जाती हैं। फिर वे अपने कोई प्रश्न रखते हैं, कोई बात रखते हैं और फिर मुझसे कहते हैं तत्काल इसका उत्तर दीजिए। अब कैसे तत्काल उत्तर दे दूं? सैकड़ों मेरे पास संदेशे आए हुए हैं और उसके बीच में हनुमान जी ने जो काम दिया हुआ है वह पहले करना है। यदि सबके संदेशों के ही मैं उत्तर देने लग जाऊंगा तब तो ये दिन और रात ये भी छोटे पड़ जाएंगे, कोई काम नहीं हो सकेगा। लेकिन वे थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलते रहते हैं, रिप्लाई प्लीज़, आपने संदेशा नहीं दे, मुझे उत्तर नहीं दिया, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। और दो चार दिन बाद फिर वे मुझे गालियाँ देना शुरू करते हैं कि हम तो समझे थे कि बड़े महात्मा हैं आप तो बड़े अहंकारी हैं, आप तो हमारे बात का भी उत्तर नहीं दे रहे। और फिर उनका ये गालियाँ देने का सिलसिला बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब ये माया है, ये माया है। 4 दिन पहले मुझे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इन लोगों को मतलब ही नहीं पता दंडवत का अर्थ क्या होता है, दंडवत प्रणाम का मतलब क्या होता है। तो मैंने तो लिखा,
अक्सर मैं इन लोगों को यही लिखता हूँ कि तुम हर ऐरे गहरे को दंडवत प्रणाम कर देते हो। अरे मैं तो ऐरा गहरा आदमी हूँ भाई। तुमने मेरे 2 व्याख्यान क्या सुन लिए, मुझे गुरुदेव दंडवत प्रणाम और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। और तुम्हारी श्रद्धा, 4 दिन मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया, तुमने गालियाँ देनी शुरू कर दी। बताओ, इसे माया कहते हैं। क्योंकि पहले कोई पुण्य उदय हुआ होगा, उस उदय हुए पुण्य ने कहा कि चलो इनको प्रणाम करो, इनके माध्यम से तुम्हारी राम तक की यात्रा होगी। अब माया ने कहा ऐसे कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे हो सकती है, होने ही नहीं दूंगी मैं। क्योंकि ये ऐसे व्याकुल और बेचैन आत्माएं हैं, ये 4 दिन बाद इनको गालियां देंगी और बस वो जीसस वाली बात हो जाएगी कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। 4-6 दिन के अंदर ही माया उनको पटक देती है एक तरफ ले जाकर। और फिर क्या होता है ऐसे में, फिर ये होता है कि वो अपने लिए एक ऐसा एक ब्रेक पैदा कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को ऐसा हैंग कर देते हैं मुझे गालियां देकर। मुझे का मतलब क्या, मुझे का मतलब उन लोगों को गालियां देकर जिनका कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है, निष्पाप हैं, जो अपनी मौज में चल रहे थे। तुम पुकारते रहे, वे न सुन पाए और तुमने गालियां दे दी। जैसे एक राजा था ना, तपस्वी तपस्या कर रहे थे, उसने कहा पानी मिलेगा। तपस्वी अपनी तपस्या में फिर बोलता रहा पानी मिलेगा। तपस्वी ने सुना नहीं, सुनता कैसे, वो तो अपनी तपस्या में था। और राजा ने उसके ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया और 4-6 गालियां देकर आगे बढ़ गया। प्रसिद्ध कथा है ये। तो कहने का अभिप्राय है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपकी माया राम जी इतनी दुस्तर है, इतनी दुस्तर है कि उसने तो देवताओं तक को भरमा दिया, जड़ चेतन सबको भरमा दिया। अब जड़ को कैसे भरमा दिया ये भी समझ लीजिए। चेतन को तो भरमा दिया, यानी जिनके अंदर हम समझते हैं कि जीवित हैं उनको भरमा दिया, मनुष्यों को, देवताओं को। अब जो निर्जीव हैं उनको कैसे भरमा दिया भाई, वो कैसे माया के वशीभूत हैं। तो हर क्षेत्र का, हर जमीन का, हर पेड़ का, हर परिवेश का एक आभा मंडल होता है और वो माया से प्रभावित होता है। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए अनेक जंगलों से गुजर रहे थे, तब एक ऐसे वन में से वे गुजरते हैं कि जो बहुत भयानक है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि ऐसा जंगल तो हमने कहीं देखा ही नहीं, ऐसा भयानक कि जहाँ पर ना कोई पक्षी है, ना कोई पशु है, और चारों तरफ एक अजीब सी गंध है, और वो गंध जैसे कि मृत्यु की गंध हो। और कई स्थान ऐसे होते हैं कि वहाँ जाते ही लगता है कि यहाँ परमात्मा ही जीवित रूप से बैठा है, जीवंत रूप में बैठा है। पंचवटी में, चित्रकूट में, जहाँ प्रभु श्री राम रहे, कैसे स्थान थे वे। तो अब ये क्या है, जो माया है वो किस किस प्रकार से सबको वशीभूत किए हुए है। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस। और इस माया के वशीभूत होकर क्या होता है, भव पंथ, ये जो भव सागर का जो रास्ता है ना, भ्रमत अमित दिवस, इस पर अनंत अनंत जन्मों तक दिन रात अमित दिवस निष्काल कर्म गुण नहीं भरे। ये जो जीव है ना, ये इस माया के वशीभूत होकर अनंत अनंत जन्मों तक दिन रात गुण और कर्म के कारण बंधा हुआ घूमता रहता है। माया का पार नहीं पा सकता। माया के वशीभूत, बंधा, पशु कहते हैं जिसको बांधा हुआ हो पाश से। तो मनुष्य जो है माया के पाश से बंधा हुआ अनंत अनंत जन्मों तक इस भवसागर के पथ पर भटकता रहता है। जे नाथ करी करुणा बिलोके, हे नाथ, अगर आप करुणा करके किसी को देख ले, भटक रहा है जीव अनंत अनंत जन्मों तक,
लेकिन यदि आप करुणा कर कर किसी की तरफ देख ले, तेरी एक नज़र का सवाल है, तो क्या होता है? विविध दुख ते निर्वहे। ये जो त्रिविध दुख है ना, सारे के सारे दुख, जितना क्लेश है सब निबड़ जाता है, सबको निबेड़ देती है आपकी एक कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, करुणा दृष्टि। राम जिसकी ओर देख ले, फिर माया उसे नहीं देखती, माया एक तरफ हो जाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आप जिसे करुणा भर के देख लें, उसका बीड़ा पार हो जाता है। भव खेद छेदन दक्ष, आप कैसे हैं? ये जो संसार रूपी दुख है, ये जो खेद है, इसका छेदन करने में आप दक्ष हैं, अर्थात इस भव बंधन को काटने में आप ही दक्ष हैं और कोई दक्ष नहीं है। कोई इस माया से निजात नहीं दिला सकता, मुक्ति नहीं दिला सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सभी माया से वशीभूत हैं। जो स्वयं माया से वशीभूत होगा, माया के बस में होगा, वह कैसे भला माया से मुक्ति दिला सकेगा? तो वो तो मायापति ही दिला सकते हैं ना। तो वे राम जी हैं, तो कह रहे हैं कि आप दक्ष हैं इस माया से मुक्ति दिलाने में, इन सभी प्रकार के दुखों को काटने में। हम कहूँ रक्ष राम नमामहे, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, राम जी आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। ये वेद कह रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये वेद कह रहे हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए राम जी से, कोई और नहीं कह रहा। कभी आप समझें कि कोई राह चलता कह रहा है, वेद कह रहे हैं साक्षात। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरण भक्ति न आदरी। कहते हैं कि वे लोग, बहुत गहरे से समझने वाली बात है उन लोगों के लिए जिनको राम जी ने बेहिसाब मालो दौलत दी है, शोहरत दी है, पद दिया है, ऊंची ऊंची पोस्ट दी है, जिनको राजा बनाकर भेजा है। ये उनके लिए है, उनके समझने के लिए। यहाँ गरीब आदमी के समझने के लिए कुछ नहीं है। वेद यहाँ बता रहे हैं इस समय कि जे ज्ञान मान विमत, जिनको प्रभु ने बहुत ज्ञान दिया, ऊंचा पद दिया, रुतबा दिया, दौलत दी, और वो उसमें मत्त हो गए, यानी उसके अभिमान में चूर हो गए। विमत्त तव भर हरणी भक्ति न आदरी, और फिर उस नशे में चूर होकर, उस अहंकार में भरकर आपकी उस भक्ति का आदर नहीं करते जो मुक्ति को दिलाती है। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। कहते हैं कि जे पाई सुर दुर्लभ पदादपि, वेद कहते हैं कि हमने उन महान विभूतियों को भी देखा है। किन महान विभूतियों को? जे पाई सुर दुर्लभ पदादपि, कि देवताओं को भी जो पद दुर्लभ होता है वह उन्होंने प्राप्त किया है। ब्रह्म पद, ब्रह्मा जी कहते हैं हमने बहुत ब्रह्मा देखे हैं। वेद कह रहे हैं ब्रह्मा का पद पाना कोई आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। सोचिए जो ब्रह्मा बने, जिसे राम जी ब्रह्मा का पद दे दें कि तू ब्रह्मा हुआ चल, सोचिए, सोचते रहिए। देवताओं को भी ये पद दुर्लभ होता है। तो वेद कह रहे हैं कि जिसको वो पद मिला है, देवताओं को भी जो दुर्लभ है, परत हम देखत हरि, कि हे हरि, हमने भी आपकी भक्ति के बिना उन लोगों को उन पदों से गिरते हुए देखा है। ब्रह्मा का पद मिला और उसके बाद भी उन्होंने राम जी की भक्ति नहीं की। वह भक्ति जो मुक्ति का द्वार है, तो उनको हमने उन पदों से भी नीचे गिरते देखा है, वहां से नीचे गिरते देखा है। विश्वास कर सब आस पर हर दास तब जे होई रहे। वेद कहते हैं किंतु विश्वास कर, जो आप पर विश्वास करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर बताया ना कि 4 दिन पहले कहेंगे दंडवत प्रणाम गुरुदेव, और 4 दिन उनके बात का उत्तर नहीं दूंगा तो वो गालियां देना शुरू कर देते हैं, अहंकारी बताते हैं, दुष्ट बताते हैं, और न जाने क्या क्या कहते हैं। तो उन्हें विश्वास थोड़ी ना होता है, सब्र थोड़ी ना है।
अब क्या कह रहे हैं वेद कि विश्वास कर, जिन्होंने आप पर विश्वास किया, सब आस पर हरे, और सारी आशाएं छोड़ दी अन्य सब कि कुछ मिलेगा ना मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं लगाई, बस आप पर विश्वास रखा। एक ही चीज़ कि आप कुछ देंगे नहीं देंगे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वे जो आप पर भरोसा करके विश्वास करके आप में ही रमे रहे, दास तव जे होई हरे, और जो केवल आपके दास होकर रहे कि हम तो राम जी के दास हैं भाई, दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, जो ऐसे होकर रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरही, वे लोग बिना तपस्या के, बिना जाप के, बिना किसी अनुष्ठान के, श्रम तरही, कोई मेहनत नहीं की उन्होंने और वो पार हो गए। भवनाथ तो सम राम महे, हे नाथ हम ऐसे आपका स्मरण करते हैं। कैसे आप? वे आप जो केवल आपका नाम जाप करने से ही उन जीवात्माओं को मुक्ति दे देते हैं जो मुक्ति देवताओं को नहीं मिलती, जो मुक्ति जप और तप करने वाले इन योगियों और महायोगियों को भी नहीं मिलती। वे आप सहज ही बिना किसी श्रम के उन अपने भक्तों को दे डालते हैं जो बस केवल आप पर भरोसा रखते हैं। एक ही उनकी स्थिति होती है, आप पर पूर्ण विश्वास। आपका ये विश्वास ही उनको पार लगा देता है। ये वेद राम जी की उन गुणावलियों को बता रहे हैं जिन्हें अक्सर माया के वशीभूत होने के कारण भक्तजन भूल जाते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य, आपके वे चरण जो शिव और ब्रह्मा के द्वारा पूजित हैं। कौन से चरण? जिनका पूजन ब्रह्मा और शिव करते हैं। रज शुभ परस मुनि पत्नी तरे, आपके उन चरण कमलों की रज का, धूल का स्पर्श करके गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या भी तर गई। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रिलोक पावनी सुरसरी। और ये जो सुरसरी है पावनी, सुरसरी माने सुर अर्थात देवता, सरी माने सरिता। ये जो देवलोक की नदी है, देव नदी, गंगा के अनेक नाम हैं जिनमें गंगा का एक नाम सुरसरी है अर्थात देवलोक की नदी, देव नदी। और कैसी है ये? पावनी, सबको पावन करने वाली। ये जो गंगा है ये नख निर्गता, हे प्रभु आपके चरणों के नाखून से निकली है। मुनि वंदिता, और मुनियों के द्वारा जो ये वंदित है, वंदना की जाती है, ये जो गंगा मैया है, ये जो परम पावन गंगा है, ये आपके चरण के नख से प्रकट हुई है। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। कहते हैं कि आपके वे चरण कमल जो इन शुभ चिन्हों से सुशोभित हैं। कौन से? ध्वज, वज्र, अंकुश, कमल। वे चरण कमल वन वन में कांटे लगने के कारण जिनमें गड्ढे पड़ गए, वे चरण कमल। पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। कहते हैं हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति। पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश, हे रमापति, हम आपके उन्हीं चरण कमलों को नित्य भजते हैं। वेद कह रहे हैं किन चरण कमलों को नित्य भजते हैं? जिन्हें शिव और ब्रह्मा पूजते हैं। जिन चरण कमलों की रज का स्पर्श करने से अहिल्या तर गई। और कैसे चरण कमल? गंगा जिनसे प्रकट हुई, जिनकी नख से गंगा प्रकट हुई, और वह गंगा जिसे सारा संसार जिसका पूजन करता है, मुनि ऋषि इत्यादि सब वंदना करते हैं जिस गंगा की। और वे चरण कमल जो शुभ चिन्हों से अंकित हैं और उनमें कांटे गड़े और गड्ढे पड़े। हे रमापति, हम आपके उन चरण कमलों को भजते हैं। वेद कह रहे हैं
याद रखिएगा, बारंबार इस बात का स्मरण रखिएगा कि वेद क्या कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें। अगर वेदों की इस स्तुति को हम यहाँ पर जान लेंगे, समझ लेंगे, तो समझ लीजिए वेदों का सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। सारा ज्ञान, साक्षात वेद आकर प्रभु श्री राम के स्तुति का गायन कर रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है, पीने वाली बात है। अभी वेद आगे भी बहुत कुछ कहेंगे और उसे बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, और सुनने के बाद संभाल कर रखना है। क्योंकि ये जो माया है ना राम की, अभी कहा है ना, बहुत विषम है, बहुत दुस्तर है। ये कहीं ना कहीं लपेट डालेगी, कहीं ना कहीं। देर नहीं लगती इससे लपेटने में, लेकिन हाँ, उसी को नहीं लपेट पाएगी बस जिसे राम करुणा करके एक नज़र देख लें, एक नज़र। तो बस राम करुणा करके देखें, उसके लिए राम जी पर पूरा भरोसा चाहिए। वे और कुछ नहीं देखते हैं, राम जी तो बस यही देखते हैं कि एक भरोसा कितना करता है मुझ पर। बस सारा खेल तो भरोसे का है, और कोई खेल नहीं है, और कोई खेल नहीं है। और भरोसा आता है भाव से, याद रखिएगा। यदि भाव ही नहीं होगा तो भरोसा भी नहीं आएगा। भाव ही भरोसे को जन्माता है, या भाव और भरोसा दोनों एक ही चीज़ है, ये समझ लीजिए। तो राम जी के प्रति जब भाव रखेंगे तो भरोसा रहेगा ही रहेगा। अब वेदों की आगे की स्तुति आगे करेंगे। राम राम।